नमस्कार। आज हम कुछ पुराने यूनानी किस्सों और मान्यताओं को जरा गहराई से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आज बात होगी हेडीज देवता, परसेफनी और वो पाताल लोक मतलब अंडरवर्ल्ड की। और हाँ, मौत के बाद की जिंदगी के बारे में प्राचीन यूनानियों के क्या ख्याल थे वो भी। सही। मजे की बात है कि इन कहानियों का असर आज भी है। जैसे वो एकिलीज हील वाला मुहावरा हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों से कुछ खास और रोचक बातें निकालते हैं आज। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये कहानियां कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब ये 2000 साल से भी ज्यादा वक्त में बनी और बदली हैं। अच्छा। ये हमें दिखाती हैं कि वक्त के साथ यूनानियों की जिंदगी, मौत, नेकी बदी और परलोक के बारे में सोच कैसे विकसित हुई। हाँ। जैसे होमर के जमाने के वो धुंधले से परलोक और बाद में जैसे प्लेटो या रहस्य पंथों के स्वर्ग नर्क वाले विचारों में काफी फर्क है। तो शुरुआत करते हैं पाताल लोक के राजा हेडीज से, ज़्यूस और पोसाइडन के भाई। हाँ। जिन्हें दुनिया के बंटवारे में अंडरवर्ल्ड मिला था। उन्हें अक्सर मतलब बहुत सख्त और बेरहम बताया गया है। हाँ, जिनसे लोग खौफ खाते थे, इतना कि उनका नाम लेने से भी कतराते थे लोग। हाँ बिल्कुल। और यही दिलचस्प है कि हेडीज नाम देवता का भी था और उस जगह यानी पाताल लोक का भी। ओह अच्छा। हाँ, तो नाम लेने से डरते थे, इसलिए अक्सर दूसरे नाम इस्तेमाल करते थे, जैसे प्लूटोन। प्लूटोन, उसका क्या मतलब था? प्लूटोन का मतलब था धन देने वाला। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि जिससे इतना डर, उसी से जमीन से निकलने वाली दौलत की उम्मीद, मतलब फसल, खनिज वगैरह। हाँ ये तो है। तो वो सिर्फ खौफनाक शासक नहीं थे, बल्कि धरती की दौलत से भी जुड़े थे। उन्हें पाताल का ज़्यूस भी कहा गया है कुछ जगहों पर। पाताल का ज़्यूस मतलब डर के साथ सम्मान भी। हाँ बिल्कुल, डर भी था और सम्मान भी। ये आज की जो हमारी सोच है ना कि कोई बुरा है या गलत समझा गया, उससे एकदम अलग बात थी उस जमाने में। अच्छा, तो अगर कोई मर जाता था तो पाताल लोक तक का सफर कैसा होता था फिर? मैंने सुना है कि आत्माओं को कोई गाइड ले जाता था। हाँ, मिथकों के अनुसार हर्मीस देवता, जिन्हें साइकोपोम्पोस कहते थे। साइकोपोम्पोस? हाँ, मतलब आत्माओं का मार्गदर्शक। वो आत्माओं को नदी किनारे तक लाते थे। अच्छा। फिर वहाँ कैरोन नाम का एक नाविक इंतजार करता था। वो स्टिक्स या एचेरोन नदी पार कराने के लिए किराया लेता था। किराया? मरने के बाद भी? हाँ, एक छोटा सिक्का, ओबोल, अक्सर मरने वाले की जबान के नीचे रख दिया जाता था। अरे, और अगर किराया ना हो तो कहते हैं आत्मा 100 साल तक भटकती रहती थी नदी के इस पार। बाप रे। और उस पार क्या था? सिर्फ अंधेरा? नहीं, सिर्फ अंधेरा नहीं। पाताल लोक में कई नदियां थी, जैसे स्टिक्स, जिसका नाम सुना होगा, नफरत और कस्मों की नदी। हाँ हाँ सुना है। और एक थी लेथे, जिसे पीने से सब भूल जाता था, विस्मृति की नदी। अच्छा, और वहां पहुंचकर आत्माओं का क्या होता था? मतलब क्या सबके साथ एक जैसा सलूक? नहीं, यहीं पर चीजें और रोचक हो जाती हैं। ज्यादातर आम आत्माएं जाती थी एस्फेडिल मीडोज नाम की जगह। एस्फेडिल मीडोज? हाँ, जहां उनका होना ना होना बराबर था, एकदम छाया की तरह, बिना किसी जोश या एहसास के। वो एकिलीज ने कहा था ना ओडिसी में। हाँ, कि यहाँ राजा बनने से अच्छा है धरती पर किसी गरीब का नौकर बन जाऊं। बिल्कुल वही। लेकिन कुछ खास लोगों के लिए, जैसे नायकों या बहुत नेक लोगों के लिए, इलीजियम था। इलीजियम, वो स्वर्ग जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। एक खुशनुमा जगह, धरती के किसी शांत कोने में। और हाँ, बुरे कामों की सजा के लिए टार्टरस था। टार्टरस, वो गहरी खाई? हाँ, एक अंधेरी खाई, जहाँ सिसिफस जैसे लोगों को हमेशा की सजा मिली थी। पत्थर ऊपर ले जाना, फिर लुढ़क जाना, हमेशा के लिए। तो एक तरह से ये नेकी बदी के हिसाब का शुरुआती आइडिया था। परसेफनी की कहानी पर आते हैं। वो डेमेटर देवी की बेटी थी ना? हाँ बिल्कुल। जिन्हें हेडीज मतलब जबरदस्ती ले गए थे। हाँ, कहानी यही है कि हेडीज ने उन्हें फूलों के बाग से अगवा किया और अपनी रानी बनाने पाताल लोक ले गए। अच्छा, और उनकी माँ डेमेटर? वो खेती की देवी थी। अपनी बेटी के जाने से इतनी दुखी हुई कि धरती बंजर होने लगी। फिर देवताओं ने दखल दिया। परसेफनी को वापस आने की इजाजत मिली, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? क्या शर्त थी? क्योंकि उन्होंने पाताल लोक में अनजाने में या जैसे भी अनार के कुछ दाने खा लिए थे, उन्हें साल का कुछ हिस्सा वहीं बिताना पड़ता था। अच्छा, और इसी से वो मौसम बदलने वाली कहानी जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। जब वो नीचे जाती हैं तो डेमीटर दुखी होती हैं, तो सर्दी आती है। जब वो ऊपर आती हैं तो बाहर आ जाती है। तो वो एक ही वक्त में कोरे यानी कुमारी देवी भी थी और पाताल लोक की रानी भी। सही, दोहरी भूमिका थी उनकी। ये सिर्फ मौसमों की कहानी से ज्यादा लगती है मुझे, कुछ और भी है इसमें। बिल्कुल, ये मौत और फिर से जी उठने मतलब पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। इसीलिए परसेफनी और डेमीटर एल्यूसिनियन मिस्ट्रीज जैसे गुप्त धार्मिक पंथों के केंद्र में थी। एल्यूसिनियन मिस्ट्रीज? ये क्या थे? ये गुप्त अनुष्ठान थे। इनमें शामिल होने वालों को यकीन दिलाया जाता था कि उन्हें मौत के बाद उस नीरस छाया वाली जिंदगी से बेहतर कुछ मिलेगा, शायद एलिसियम जैसा। अच्छा, तो मतलब मौत के बाद बेहतर जीवन की उम्मीद। हाँ, हमें कुछ कब्रों से सोने की पतली पत्तियां मिली हैं। ऑफिक गोल्ड टैबलेट्स कहते हैं उन्हें। सोनेली पत्तियां कब्रों में? हाँ, जिन पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, शायद मरने वाले के लिए गाइड या पासवर्ड की तरह थी, ताकि वो पाताल लोक में सही रास्ता चुन सकें। दिलचस्प। जैसे कि क्या लिखा होता था उन पर? जैसे कि लेथे यानी भूलने वाले पानी की जगह नेमोसीन यानी याददाश्त वाला पानी पियो, ताकि वो अपनी पहचान न खोए। वाह, वैसे आपने कहा था हेडीज इन्हें जबरदस्ती ले गए थे।
आजकल कुछ लोग इसे रोमांटिक कहानी की तरह भी देखते हैं। हाँ, वो आजकल की बात है। पुरानी कहानियों में तो जोर जबरदस्ती पर ही है, उसमें रोमांस ऐसा कुछ नहीं था। ये आधुनिक व्याख्या है। समझ गए। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि यूनानियों के लिए मौत असल में थी क्या? क्या सब खत्म हो जाता था? नहीं, उनके लिए मौत जिंदगी का अंत नहीं थी। मतलब आत्मा शरीर से अलग होकर पाताल लोक चली जाती थी। लेकिन वो जगह तो ज्यादा अच्छी नहीं थी जैसा आपने बताया। हाँ, शुरुआती सोच जैसे होमर के जमाने में यही थी कि वहाँ आत्मा शक्तिहीन और उदास रहती है ज्यादातर के लिए। इसीलिए वो अंतिम संस्कार वगैरह इतने जरूरी थे। बिल्कुल, ठीक से अंतिम संस्कार करना बहुत बहुत जरूरी माना जाता था। घर पे शव को दिखाना, जिसे प्रोथेसिस कहते थे। प्रोसेसेस? हाँ, फिर यात्रा निकाल कर ले जाना, वो एक्सफोरा, और कब्र पर चीजें चढ़ाना, वो अबोल सिक्का भी इसी का हिस्सा था। मान्यता क्या थी? मतलब अगर सही से ना करें तो वो भटकती रहती है, पाताल लोक में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती। ओह, हाँ, तो ये रस्में मरने वाले का सम्मान थी, जिंदा लोगों से उनका रिश्ता बनाए रखती थी, शायद देवताओं को खुश करती थी या बुरी आत्माओं को दूर रखती थी। और अगर किसी का अंतिम संस्कार ना करें तो वो एक बहुत बड़ी सजा मानी जाती थी, अपमानजनक। खासकर गद्दारों या पापियों के लिए ऐसा किया जाता था। अच्छा, तो हमने देखा कि हेडीज सिर्फ डरावने देवता नहीं थे, बल्कि दौलत से भी जुड़े थे। हाँ, पाताल लोक भी सिर्फ अंधेरी जगह नहीं थी, वहाँ अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से अलग अलग ठिकाने थे। बिल्कुल। पर्सेफोनी मौसमों के साथ साथ मौत के बाद बेहतर जीवन की उम्मीद से भी जुड़ी थी, और अंतिम संस्कार जैसी रस्मों का गहरा सामाजिक और धार्मिक मतलब था। सही कहा, काफी परतें थी इन सब में। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। होमर के जमाने के उस धुंधले उदास परलोक से लेकर प्लेटो के न्याय वाले आफ्टर लाइफ, और फिर वो रहस्य पंथों की खुशनुमा दुनिया तक, मौत के बाद की जिंदगी की ये जो बदलती हुई तस्वीर है, ये हमें प्राचीन यूनानी समाज के बदलते हुए ख्यालों, उनकी अपनी उम्मीदों, या शायद मौत जैसी एक अटल सच्चाई से जूझने की उनकी कोशिशों के बारे में क्या बताती है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। बहुत मजा आया। मुझे भी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੇਡੀਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੇਡੀਸ ਤੋਂ। ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਹਾਂ, ਹੇਡੀਸ, ਕ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਊਸ ਤੇ ਪੋਸਾਈਡਨ ਦਾ ਭਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਤਾਲ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਚੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੱਖੀ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੂਟੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੌਲਤ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਰ ਹਾਂ, ਡਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉਪਨਾਮ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਲੂਟੋਨ। ਹਾਂ, ਪਲੂਟੋਨ ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਡੈਗੇਮੋਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਤੇ ਪਰਸੇਫੋਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਅਗਵਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਲੀ ਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੇਡੀਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਇਹ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਕਸ ਨਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਐਕਰੋਨ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਲੇਗੇਥੋਨ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੋਸੀਟਸ ਸੀ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਨਦੀ। ਤੇ ਲੇਥੇ? ਲੇਥੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਸਫੋਡੇਲ ਮੀਡੋਜ਼, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਜੀ ਥਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਇਲਿਸੀਅਮ ਜਾਂ ਇਲੀਸੀਅਨ ਫੀਲਡਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਲੈਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਟਾਰਟਾਰਸ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੇਡੀਸ ਤੇ ਪਰਸੈਫੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ? ਕਈ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕੈਰੋਨ, ਹਾਂ, ਜੋ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸਰਬੇਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰਮੀਜ਼, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਪੰਪੋਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜੱਜ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ? ਮਿਨੋਸ, ਰੈਡਾਮੈਂਥਸ ਤੇ ਈਕਸ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮਰ ਦੀ ਓਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਐਲਪੇਨੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ? ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਐਕਰੋਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰਮੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਰੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ? ਹਾਂ, ਕੈਰੋਨ ਦਾ ਓਬੋਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਔਰਫਿਕਸ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੰਥ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਥੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਸੀਅਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਟਾਰਟਾਰਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਿਕਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੇਡੀਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰਲੋਕ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। What if I told you that the greatest villain in history was never a villain at all? Today, we journey into a world of shadows and secrets to speak the name of a God who once made the world tremble. But what if I told you that history's most feared villain was actually its most misunderstood king? Today, we pull back the curtain on the untold story of Hades, the ruler of the underworld. So, get ready for a journey that will challenge everything you thought you knew. First, who was Hades? He was the eldest son of the Titans, Cronus and Rhea, and the brother of Zeus and Poseidon. After a great war, the three brothers cast lots to divide the cosmos. It wasn't a punishment, it was destiny. Zeus won the sky, Poseidon claimed the sea, and Hades was given the underworld, the final home for all mortal souls. But forget everything you think you know about the underworld. This wasn't a land of fire and chaos. It was a vast, silent kingdom of perfect order and profound justice, divided into 3 great realms: the Asphodel Meadows for ordinary souls, Elysian Fields, a paradise for heroes, and Tartarus, a pit of punishment for the truly wicked. This kingdom was bordered by 5 mystical rivers that separated the world of the living from the dead. Law and order were maintained by powerful guardians. Charon, the ferryman, who transported souls across the river for a price. Cerberus, the ferocious 3-headed dog who guarded the gates. And 3 judges who weighed the deeds of every soul and decided their fate. But the most famous story about Hades is one of love born from loneliness. In his vast, silent kingdom, he fell deeply in love with Persephone, the goddess of spring, and brought her to his world to be his queen.
Her mother, Demeter, the goddess of the harvest, was so heartbroken that she let the earth wither and die. A deal was struck. Because Persephone had eaten a few pomegranate seeds from the underworld, she had to spend a part of the year with Hades, bringing winter to the world. When she returned to her mother, spring and summer would bloom. In this way, Hades became a crucial part of nature's cycle of life and death. Hades is often seen as a villain, but in ancient myths, he was a stern and just king. People feared to speak his name, but they also called him Pluton, meaning the giver of wealth, because all the treasures of the earth, the gems, the minerals, the fertile soil, were his. So, the story of Hades teaches us to look beyond the shadows. It shows that he wasn't a villain, but a king shrouded in darkness, a ruler the world was too afraid to truly understand. In short, Hades was more than the god of the dead. He was a powerful ruler of a just kingdom and a vital part of the cycle of seasons. Not a villain, but a misunderstood king. If we've changed your mind about Hades, smash that like button and share this story. Who's the next misunderstood figure whose myth we should uncover? Let us know in the comments and subscribe for more journeys into the truth. That's all for today. Remember, behind every story lies another, waiting to be discovered. Until next time, stay curious. अंधकार और रहस्यों की दुनिया से आज हम उस देवता की कहानी जानेंगे जिसका नाम लेने से भी दुनिया कांपती थी। क्या हुआ अगर इतिहास का सबसे बदनाम विलन असल में एक इंसाफ पसंद राजा निकले, जिसे दुनिया ने हमेशा गलत समझा? आज हम पर्दा उठाएंगे पाताल के राजा हेडीज की अनकही कहानी से। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। चलिए जानते हैं कि हेडीज कौन थे। वो टाइटन क्रोनस और रिया के बेटे और ज़्यूस और पोसाइडन के भाई थे। टाइटन्स पर जीत के बाद तीनों भाइयों ने पासे फेंककर ब्रह्मांड को बांटा। ज़्यूस को आसमान, पोसाइडन को समंदर और हेडीज को मिला अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक, मरने के बाद आत्माओं का अंतिम घर। लेकिन हेडीज का पाताल लोक कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और न्याय पर आधारित दुनिया थी। यहाँ आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार 3 जगहों में भेजा जाता था। आम लोगों के लिए एस्फोडेल मीडोज, नायकों के लिए स्वर्ग जैसा एलिसियन फील्ड्स और पापियों के लिए सजा की जगह टार्टरस। इस राज्य की सीमाएं 5 रहस्यमयी नदियां तय करती थीं, जो जीवन और मृत्यु को अलग करती थीं। इस साम्राज्य में कानून का राज था, जिसे शक्तिशाली प्रहरियों द्वारा लागू किया जाता था। नाविक चारोन आत्माओं को किराया लेकर नदी पार कराता था। 3 सिरों वाला दैत्य सेर्बेरस दरवाजे की पहरेदारी करता था और 3 न्यायाधीश हर आत्मा के कर्मों का हिसाब कर उनका भाग्य तय करते थे। हेडीज की सबसे मशहूर कहानी परसिफोनी से जुड़ी है, जिसे प्रेम कर वो उसे अपने साथ पाताल लोक ले आए। उसकी मां डेमीटर के दुख से धरती बंजर हो गई। तब एक समझौता हुआ। परसिफोनी को अनार के दाने खाने के कारण साल का कुछ हिस्सा हेडीज के साथ बिताना पड़ता, जिससे धरती पर सर्दियां आती, और बाकी समय अपनी मां के पास, जिससे वसंत और गर्मी आती। इस तरह हेडीज ऋतुओं के चक्र का एक अहम हिस्सा बन गए। हेडीज को अक्सर एक शैतानी शक्ति माना जाता है, लेकिन प्राचीन कथाओं में वो दुष्ट नहीं, बल्कि एक कठोर और इंसाफ पसंद शासक थे। लोग उनका नाम लेने से डरते थे, पर उन्हें प्लूटोन यानी धन का दाता भी कहते थे, क्योंकि धरती का सारा खजाना उन्हीं का था। तो असल में हेडीज की कहानी बताती है कि अंधेरे में भी न्याय हो सकता है। वो विलन नहीं, बल्कि वो राजा थे जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। संक्षेप में, हेडीज सिर्फ मृतकों के देवता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, जिनकी ऋतुओं के चक्र में भी अहम भूमिका थी। वो खलनायक नहीं, बल्कि एक गलत समझा गया राजा था। अगर आपको हेडीज की ये अनसुनी कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किसकी कहानी जानना चाहते हैं, और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जिज्ञासु बने रहिए।